हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न विषयों के फ्री टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है। दूसरा ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर होगा तीसरा, 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। पहला है 150 दिन, दूसरा ऑप्शन है 280 दिन, तीसरा ऑप्शन है 390 दिन और चौथा ऑप्शन है 460 दिन। इसका सही आंसर होगा दूसरा, 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है। पहला ऑप्शन है 6 पाउंड, दूसरा ऑप्शन है 7 पाउंड, तीसरा है 8 पाउंड और चौथा ऑप्शन है 9 पाउंड। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, अर्थात 8 पाउंड। नवजात शिशु का भार 8 पाउंड होता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है। शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। मनोविज्ञान के अनुसार किशोरावस्था सबसे जटिल और कठिन अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ये आंसर होगा दूसरा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चौथा है चिंतन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया, जबकि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति आती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, दूसरा है 12 वर्ष तक, तीसरा है 21 वर्ष तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवधि होती है 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, विकास में वृद्धि का तात्पर्य आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, बिग व हंट के अनुसार सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। पहला है शैशवावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में और चौथा है प्रौढ़ावस्था में। इसका सही होगा तीसरा, किशोरावस्था में। बिग व हंट के अनुसार सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यह किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बालक होता है वह अपने बात को सही साबित करने के लिए अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका सही होगा तीसरा, विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि होती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक,
संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, और अंतिम है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका सही होगा चौथा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। अगला है किशोर का अनुभव कर सकते हैं। पहला है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव, तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्ति, और अंतिम है दुश्चिंता और स्वयं से सारोकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, किशोर दुश्चिंता और स्वयं का सारोकार का अनुभव कर सकते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था में, प्रसव पूर्व अवस्था में, शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसका सही आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था में। विकास प्रसव पूर्व अवस्था में शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।